राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। पिछले वीडियो में आपने भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर निर्माण की अलौकिक कथा और जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद के बारे में जाना। आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं ये बताऊंगी। आप सभी को इन रोचक तथ्यों को अवश्य जानना चाहिए। हमारे शास्त्र, पुराण, वेद और हमारी संस्कृति अनगिनत रहस्यों से भरे पड़े हैं। हर घटनाक्रम के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य छिपा होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्री जगन्नाथ भगवान 15 दिनों के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, आज के ही दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने गर्भगृह से स्नान करने के लिए बाहर आते हैं। 15 दिन तक ठाकुर जी के दर्शन बंद होते हैं और रथ यात्रा के दिन फिर श्री जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देने के लिए अपने श्री मंदिर से बाहर पधारते हैं। इस दौरान मंदिर में ना तो कोई पूजा होती है और ना ही कोई आरती होती है। पुजारी कमरे के किनारे दीप अगरबत्ती जलाकर रख देते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर देव स्नान कराने के दौरान भगवान जगन्नाथ लगने की परंपरा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अस्वस्थ होने के कारण भगवान जगन्नाथ सिंहासन पर भी नहीं विराजते हैं, बल्कि उन्हें खाट पर ही विश्राम कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ को किसी प्रकार का कष्ट सहन करना पड़े, इसलिए उन्हें हल्के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। उनको राजसी वेशभूषा से मुक्त रखा जाता है। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ भगवान स्वयं भक्त के वश में है। स्वयं भगवान का उद्घोष है, अहम भक्त पराधीनो, अर्थात मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों ने भी अपनी खुशी के लिए कभी उन्हें थोड़े से माखन और छाछ के लिए नचाया, तो कभी बालपन का सुख लेने के लिए रोने पर विवश किया, कभी शापित कर विरहासिक्त किया, तो कभी उनका सेवा शुश्रूषा कर आनंद लेने के लिए उन्हें रुग्ण किया। सब भक्त ही करते हैं अपने भगवान की लीला को देखने के लिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अपने प्रभु को बीमार मानकर एक बालक की भांति उनकी सेवा की जाती है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भगवान को सिर्फ काढ़े का ही भोग लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जगत के पालनहार भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं। दिन के लिए कुछ दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। 15 दिनों का समय होता है। कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई भी बंद होती है। इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 का भोग भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि बीमार हैं भगवान, तो उनको परहेज तो करना ही पड़ेगा। बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जगन्नाथ स्वामी, जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार हो जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। फिर उनको दवाई के रूप में काढ़ा भी दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी नहीं देते। इसी कारण से भगवान के आराम करने के कारण भगवान जगन्नाथ के पट भी 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इसलिए भगवान बीमार होते हैं, भगवान जगन्नाथ स्वामी। ये हैं इसके पीछे के कारण। अब आपको मैं इसका कारण बताती हूँ कि किस कारण से भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं। उड़ीसा प्रांत में भगवान पुरी जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे।
वे सांसारिक मोह माया से बहुत दूर थे। उन्हें सांसारिक कोई लेना ना, वे किसी से कोई लेना देना रखते थे। प्रभु माधव जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे और चोरी करना भी सिखाते थे उनको। एक दिन अचानक माधव जी दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमजोर हो गए और उठने बैठने की भी उनमें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वे किसी से भी मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था तो उनसे वे ये बात बोलते थे कि भगवान जगन्नाथ उनकी स्वयं रक्षा करेंगे। उनको भगवान जगन्नाथ पर बहुत विश्वास था। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मल मूत्र वस्त्रों में ही त्यागने लगे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास आए, उनकी सेवा करने पहुंचे। माधव जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते थे, शायद ही कोई मनुष्य इतनी सेवा कर पाता कभी। जब माधव जी स्वस्थ हुए तब उन्हें होश आया। तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरे सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो आपको ये सब करना नहीं पड़ता। आपने जो मेरी इतनी सेवा की, यह सब आपको नहीं करना पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। इस कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता मैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से लेकर भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों में हर वर्ष बीमार होते हैं। तब से लेकर आज तक वर्षों से यह चलता आ रहा है। साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट भी बंद होते हैं, ताकि भक्तों आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ भक्त के लिए ही बीमार पड़ते हैं, ताकि भक्तों की सारी बीमारी वो अपने पर ले लें। जगन्नाथ जी की बीमार होने पर कैसे और किस तरह उनका उपचार किया जाता है, अब हम आगे जानते हैं। जब भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और तब 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम करने के लिए उनको मंदिर में भक्तों को दर्शन भी नहीं दिया जाता, कपाट भी बंद होते हैं, ताकि और उनकी बहुत सेवा की जाती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उनको 56 भोग भी नहीं लगाया जाता, उसकी जगह 15 दिनों तक भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वहां पर वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान को फलों का रस भी दिया जाता है, वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। जब तक उन्हें 15 दिनों तक काढ़ा पिलाया जाता है। ये काढ़ा इलायची, लौंग, चंदन, काली मिर्च, जायफल और तुलसी को पीसकर बनाया जाता है। इसके साथ ही भगवान को इस मौसम में आ रहे फलों का भी भोग लगाया जाता है। जो मौसमी फल होते हैं उनका भी भोग उनको लगाया जाता है। इस उपचार के बाद जब 15वें दिन यानी अमावस्या को परवल का जूस पिलाया जाता है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के चढ़ने वाले काढ़े और परवल के जूस को श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है।
मान्यता है कि इसको पीने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां नहीं होती हैं। भगवान जगन्नाथ को इस दौरान फलों के रस, औषधि और दलिया का भी भोग लगाया जाता है। भगवान स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे हम जगत प्रसिद्ध रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। सेहत के सुधरने पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद उनका राजसी वेशभूषा में भव्य श्रृंगार और आरती करके सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। रथ यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। जब भगवान जिस दिन से वे पूरी तरह से ठीक होते हैं, उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे तो सिर्फ मेरे भगवान जगन्नाथ ही हो सकते हैं। जगतो नाथ जगन्नाथ, अर्थात जो जगत का नाथ अर्थात स्वामी है, वही तो हमारे प्रभु जगन्नाथ हैं। इन जगन्नाथ स्वामी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह रहस्य जानकर अच्छा लगा। पसंद आया हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़कर हमारे स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारे साथ मिलकर दुनिया में खुशियां फैलाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।